ओके, वेलकम बैक फ्यूचर फ्लेयर कॉलेज। आज हम स्टडी करने वाले हैं ए स्टार सर्च एल्गोरिथम को। अगर टॉपिक समझ आए तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले हम इसकी थ्योरी को देखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसकी वर्किंग को समझेंगे। तो ए स्टार इज इनफॉर्म सर्चिंग एल्गोरिथम। इनफॉर्म सर्चिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें प्रॉब्लम के सोल्यूशन के रिलेटेड हमें कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है, और जो वो एक्स्ट्रा नॉलेज होता है वो होता है हमारा ह्यूरिस्टिक वैल्यू की फॉर्म में। अब ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या होती है? मान लो ये क्या है, मेरा किसी कंट्री का एक मैप है और जो आपको नोड नजर आ रही है ये क्या है, उस कंट्री की सिटीज हैं। ठीक है, अब देखो हर दो सिटी के दरमियान में आपको एक वैल्यू नजर आ रही है जो बेसिकली बता रही है कि इनके दरमियान में क्या है, डिस्टेंस है। अब मुझे जाना है एस सिटी से जी सिटी तक। ठीक है, अब इनके दरमियान में तो कोई डिस्टेंस नहीं है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, गैस लगाता हूँ। अब जो वो मेरा गैस होता है वो होता है हमारा हेरिस्टिक वैल्यू, वही होती है हमारा वो एक्स्ट्रा नॉलेज जो बता रहा होता है कि आप अपने गोल से कितना दूर हो। देखो अगर मैं किलोमीटर की बात करूं तो यहाँ पे जो एस की जो हेरिस्टिक वैल्यू है वो है 7, मतलब मैं अपने गोल से कितना दूर हूँ, 7 किलोमीटर दूर हूँ। ठीक है, अगर मैं बी की बात करूं तो मान लो मैंने कुछ ना कुछ फासला तो तय किया है ना, तो बी से अब मैं कितना दूर हूं अपने गोल से, 6 किलोमीटर। इसी तरह अगर मैं डी तक फासला तय करूं तो ये बता रहा है कि आप कितना दूर हो, 5 किलोमीटर दूर। अगर मैं एच के पास चला जाऊं तो देखो मैं अपने गोल से दूर ही आया हूं ना, तो अब मैं कितना दूर हूं, 7 किलोमीटर। तो ह्यूरिस्टिक वैल्यू बता रही होती है बेसिकली कि आप अपने गोल से कितना करीब हो या दूर हो। ठीक है, दैट फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम स्टार्ट नोड टू गोल नोड। अब ये जो हमारा ए स्टार सर्च एल्गोरिथम है ये हमें शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करके देता है हमारे स्टार्ट नोड से गोल नोड की तरफ। अब ये किसकी बेस पे होता है कि भाई जिसकी कॉस्ट कम होगी वही हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होगा। अब शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करने के लिए दो चीजों का यूज करता है, एक होती है हमारी एक्चुअल कॉस्ट, दूसरी होती है हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट। ठीक है, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें एक फंक्शन है हमारा gn का और एक है hn का। gn फंक्शन क्या है, बेसिकली हमारी एक्चुअल कॉस्ट है। एक्चुअल कॉस्ट से मतलब क्या है, मान लो ये मेरी क्या है, ई नोड है जहां पे मैं इस वक्त मौजूद हूं, स्टैंड कर रहा हूं। अब इसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी, अब मैं मान लो यहां से आया था एस से सी और सी से ई, तो ये जो दो इनका डिस्टेंस नजर आया ना, दो सिटीज के दरमियान या दो नोड्स के दरमियान, इनको जब हम ऐड करेंगे तो ई की क्या आ जाएगी, हमारी एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो हमारा एच इन जो फंक्शन है ये हमें क्या देता है, हेरिस्टिक वैल्यू। तो हम ई पे स्टैंड कर रहे थे ना, ये जो आपको 3 नजर आ रहा है तो ये क्या है, हमारी हेरिस्टिक वैल्यू है। ठीक है, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम इसी की बेस के ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये हमें ग्राफ दिया हुआ है, हमने स्टार्ट नोड से गोल नोड तक का शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है ए स्टार सर्च एल्गोरिथम की मदद से। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एक क्यू बना लिया, प्रायोरिटी क्यू, और यहाँ पे ये हमारा वो फार्मूला है जिसकी मदद से हम कॉस्ट मालूम करेंगे। ठीक है, जी एन का जो फंक्शन है वो किसको शो कर रहा है, हमारी एक्चुअल कॉस्ट, और एच एन का जो फंक्शन है ये किसको निकाल के देगा, हमें ह्यूरिस्टिक कॉस्ट। और यहाँ पे जो भी कॉस्ट आएगी एक नोड की, यहाँ पे हम टोटल कॉस्ट को राइट डाउन कर देंगे। ठीक है, तो साथ ही साथ में हम ट्री भी बनाएंगे। तो हमने सबसे पहले जो नोड है हमारी एस, तो यहां से स्टार्ट करना है। अब इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू है 7। ठीक है, और इसका जीएन फंक्शन क्या होगा, यानी इसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी, वो होगी हमारी 0। वजह उसकी क्या है, क्योंकि हमने कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया अभी तक, हम स्टार्टिंग नोड में है, इस वजह से हमारी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो है 0। तो हमने एस नोड आ गई। ठीक है, जीएन की वैल्यू क्या आ गई, 0, एक्चुअल कॉस्ट 0, और हेरिस्टिक वैल्यू देखो इसके अंदर जो राइट डाउन की हुई है 7, जो हमने यहाँ पे भी राइट डाउन की है, तो ये आ गई हमारी 7। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0 + 7 कितने हो गए, 7। तो ये हमारी क्या आ गई, एस नोड की कॉस्ट आ गई। ठीक है, अब क्योंकि हमारी प्रायोरिटी क्यू के अंदर अकेली है तो इसी को क्या किया जाएगा, एक्सपेंड किया जाएगा, विजिट किया जाएगा। तो अब देखेंगे ये नोड हमें किस किस के पास लेके जा रही है। अब देखो एस हमें लेके जा रही है ए के पास, जिसकी कॉस्ट कितनी है 4 और उसकी हेरिस्टिक वैल्यू कितनी है 8। तो यहाँ पे ट्री में देखो तो कॉस्ट 4 और हेरिस्टिक वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। दूसरा हमें लेके जा रही है बी की तरफ, ठीक है, जिसकी कॉस्ट कितनी है 10 और उसकी हेरिस्टिक वैल्यू 6। तो अब देखो यहाँ पे भी कॉस्ट 10, हेरिस्टिक वैल्यू 6। तीसरा हमें लेके जा रही है सी के पास, कॉस्ट कितनी है 11 और हेरिस्टिक वैल्यू कितनी है 5। तो यहाँ पे देखो हमने 11 और 5 ये भी राइट डाउन कर दी। अब हमने क्या करनी है, इसकी कॉस्ट फाइंड करनी है इस फार्मूले की मदद से। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो, अब मैंने सबसे पहले लिखा है एस। अब कॉस्ट जो है हम ए की मालूम कर रहे हैं, ये वाली को इस ए की मालूम कर रहे हैं, और जो ये मैंने एस लिखा हुआ है ये इसका पेरेंट है। पेरेंट क्यों लिखा है? क्योंकि अब देखो यहाँ पे जो हमारा एफ है, एफ को देखो सी से भी आ रहा है एक रास्ता और एक हमारा डी से भी एक पाथ आ रहा है एफ की तरह। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किस पाथ को फॉलो कर रहे हैं। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे पेरेंट लिख लिया ताकि हमें पता रहे कि हम किस पाथ को फॉलो कर रहे हैं, कौन सा इसका पेरेंट है। अगर आप इस तरह नहीं करोगे तो मैक्सिमम चांसेस है कि आप कोई ना कोई गलती कर जाओगे। ठीक है, तो इस वजह से मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे पेरेंट लिख लिया। तो कॉस्ट हम ए की मालूम कर रहे हैं, ये इसका पेरेंट है, देखो ये एस हमारा पेरेंट था। ठीक हो गया। तो अब देखो कॉस्ट 4 है, ह्यूरिस्टिक वैल्यू 8 है, तो देखो हमने 4, एक्चुअल कोड को हम जीएन से डिनोट करते हैं, तो देखो उसकी जगह पे मैंने 4 लिखा, और जो हमारा एचएन फंक्शन है वो ह्यूरिस्टिक वैल्यू की जगह पे, तो वो हमारी ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या है यहाँ पे 8 है, तो देखो मैंने यहाँ पे 8 ही लिखी। तो जब इनको प्लस करेंगे तो 4 + 8 हमारा कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, उस तरह इसी तरह बी की भी, तो अब हमारा देखो यहाँ पे बी लिख लिया, तो अब इसकी कॉस्ट 10 है, ह्यूरिस्टिक वैल्यू 6 है, तो जीएन की जगह पे हमने एक्चुअल कॉस्ट की जगह पे एक्चुअल कॉस्ट लिखी और ह्यूरिस्टिक वैल्यू की जगह पे ह्यूरिस्टिक वैल्यू 6 लिखी, तो ये आ गया 16। और इसी तरह सी की, तो इसकी जगह पे क्या आ गया 11, ह्यूरिस्टिक वैल्यू 5, तो ये भी हमारा क्या हो गया 16। अब कैलकुलेट करने के बाद आपने इन तीनों वैल्यूज को क्या करना है, कंपेयर करना है। जिसकी कॉस्ट मिनिमम होगी आपने सिर्फ और सिर्फ उसी को एक्सपेंड करना है। तो किसकी सबसे कम है, हमारे इस ए की। ठीक है, तो अब इसको एक्सपेंड किया जाएगा। अब देखेंगे ए हमें कहां पे लेके जा रहा है, ए हमें लेके जा रहा है देखो बी की तरफ। ठीक है, इसकी कॉस्ट कितनी है 8 और ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितनी है 6, तो ये देखो हमारा 8 कॉस्ट और 6 ह्यूरिस्टिक वैल्यू के साथ आ गया। दूसरा हमें लेके जा रहा है डी की तरफ, ये वाला पाथ। ठीक है, और इसकी कॉस्ट 5 है, ह्यूरिस्टिक वैल्यू भी 5 है, तो यहाँ पे देखो हमने कॉस्ट भी 5 और ह्यूरिस्टिक वैल्यू भी 5। अब हम इनकी कॉस्ट को मालूम कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखो हम फंक्शन की मदद से, तो अब देखो इसका पेरेंट क्या है, एस और ए। ठीक है, देखो इस पाथ को फॉलो कर रहे हैं और बी की हम मालूम कर रहे हैं इस वाले की। तो अब एक और इंपॉर्टेंट बात, अब जो यहाँ पे जी एन की वैल्यू आ गई वो इसकी टोटल कॉस्ट आएगी। आपने अकेला 8 नहीं लिखना, जहां से ये पाथ स्टार्ट हुआ है वो सारी की सारी कॉस्ट लिखनी है, वो याद रखना है। ठीक है, तो देखो 4, एक ये वाला और दूसरा हमारा ये 8, तो हमने भी वही लिखा 4 + 8 टोटल कॉस्ट लिखनी है। उसके बाद हेरिस्टिक वैल्यू, अब हेरिस्टिक वैल्यू आपने टोटल नहीं लिखनी, सिर्फ एक सिंगल नोड की लिखनी है जिसकी हमने कॉस्ट मालूम कर रहे हैं। ठीक है, ए की ना लिख देना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बी की हेरिस्टिक वैल्यू आएगी। तो मैंने भी देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बी की हेरिस्टिक वैल्यू लिखी। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हेरिस्टिक वैल्यू सिर्फ और सिर्फ उस करंट नोड की, लेकिन कॉस्ट हमारी उस पूरे के पूरे पाथ की, जितना डिस्टेंस कवर किया है वो लिखनी है। ठीक है, तो कॉस्ट हमने टोटल लिखी है, हेरिस्टिक वैल्यू सिर्फ एक सिंगल नोड की, तो जब इनको ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया 18। ठीक है, दूसरे हमने डी की फाइंड करनी है, तो अब यहाँ पे डी आ गया, तो इसकी कॉस्ट देखो 4 + 5, तो हमने भी 4 + 5, और इसकी हेरिस्टिक वैल्यू क्या है 5, तो हमने भी देखो यहाँ पे 5 लिखी, तो इसको कैलकुलेट किया तो ये आ गया हमारा 14। अब जो जो रह गई हैं अब हमने उनको कैलकुलेट करना है, ये 4 वैल्यूज हैं। ठीक है, ये वाली, अब इनको कंपेयर करना है और जिसकी सबसे कम कॉस्ट है अब उसको एक्सपेंड करेंगे। तो सबसे कम कॉस्ट कितनी है हमारे डी की, तो अब इस डी को एक्सपेंड किया जाएगा। अब देखो डी हमें कहां पे लेके जा रहा है, एक तो लेके जा रहा है हमें एच के पास, तो अब देखो यहाँ ट्री में, तो डी हमने कहां पे ले गया एच के पास, कॉस्ट कितनी है 16 और हेरिस्टिक वैल्यू 7, तो कॉस्ट भी हमने 16, हेरिस्टिक वैल्यू हमने भी 7 ही यहाँ पे लिखी है। दूसरा हमें लेके जा रहा है ये आई के पास, कॉस्ट है 20, हेरिस्टिक वैल्यू कितनी है 4, तो हमने ट्री में भी देखो कॉस्ट 20, हेरिस्टिक वैल्यू 4। तीसरा हमें लेके जा रहा है ये एफ के पास, कॉस्ट कितनी है 4 और हेरिस्टिक वैल्यू 3, तो हमने भी देखो ट्री में वही सेम चीज लिखी है। अब बारी आती है इनके फंक्शन की मदद से कॉस्ट मालूम करने की, तो अब पेरेंट क्या होगा, ठीक है एस ए और डी ये पेरेंट हो गए, और मालूम किसकी करेंगे हम एच की, तो अब देखो एस ए डी ये हमारा पाथ हो गया यानी पेरेंट हो गए, और एच की हम कॉस्ट मालूम कर रहे हैं। तो अब जीएन कौन सी कॉस्ट होगी, ये टोटल जिस पाथ को फॉलो करते हुए आए, तो हमारा क्या होगा ये 4 होगा, उसके बाद 5, उसके बाद +16।
ठीक है। तो 4 प्लस 5 प्लस 16 देखो यही हमने राइट डाउन किया। उसके बाद आ गई हमारी 7 क्या है हमारा HN यानी ह्यूरिस्टिक कॉस्ट है, तो हमने वो राइट डाउन कर ली। तो जब इसको कैलकुलेट किया तो ये हमारे आ गया 32। ठीक है। अब हम क्या करेंगे आई नेक्स्ट जो हमारी है आई कॉस्ट, तो अब इसका क्या होगा 4 प्लस 5 प्लस ये 20, तो 4 प्लस 5 प्लस 20 और ह्यूरिस्टिक कॉस्ट इसकी कितनी है 4, तो वही हमने यहाँ पे राइट डाउन की है। तो इसको जब कैलकुलेट किया हमारे पास आ गया 33। उसके बाद हमारा थर्ड एफ, तो 4 प्लस 5 प्लस 1। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे भी हमने 4 प्लस 5 प्लस 1 लिखा और ये हमारी 3F की जो ह्यूरिस्टिक कॉस्ट है, तो ये आ गई हमारी टोटल 13। अब जो जो रह गई है मैं इसको रेज कर देता हूं। अब जो जो रह गई है देखो एक ये 16, 18, 32, 33 और 13। अब इनमें से जो सबसे कम कॉस्ट है उसको एक्सपेंड किया जाएगा। वो किसकी है हमारे F की, देखो 13 है, तो अब इसको एक्सपेंड करेंगे। तो जब f को एक्सपेंड किया तो ये हमें देखो कहां पे लेके जा रहा है, यहाँ पे आ जाओ ग्राफ में। अब ये हमें लेके जा रहा है g के पास जिसकी कॉस्ट है 13, ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितनी है 0। तो अब हमने ट्री में भी वही बनाया, तो ह्यूरिस्टिक कॉस्ट कितनी है 0 और जो एक्चुअल कॉस्ट है वो है 13। अब इसकी भी फंक्शन की मदद से कॉस्ट मालूम करेंगे। ठीक है। तो इसका जो एक्चुअल कॉस्ट होगी वो होगी 4 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 13। ठीक है। और उसके बाद इसकी ह्यूरिस्टिक कॉस्ट क्या है हमारी 0। तो देखो 4 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 13 आ गई हमारी एक्चुअल कॉस्ट और ह्यूरिस्टिक वैल्यू हमारी क्या है 0। तो जब इनको कैलकुलेट किया तो हमारी आ गई 23। अब इनको दोबारा से कंपेयर किया जाएगा 16, 16, 18, 32 और 33 और 23। अब इनमें से जिसकी कम सबसे कॉस्ट होगी उसको एक्सपेंड किया जाएगा। तो यहाँ पे किसकी है बी की। ठीक है। अब देखो बी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, हमने किसको फाइंड करना है जिसका जो पेरेंट है वो है एस। इसका पेरेंट जो है एस और ए है, तो इस वजह से मैंने इन पेरेंट्स को यहाँ पे राइट डाउन किया ताकि कंफ्यूज ना हो। ठीक हो गया। तो अब इस बी को, ये मतलब इस वाले बी की बात हो रही है, अब इस बी को एक्सपेंड किया जाएगा। अब देखो ये बी हमें कहां पे लेके जा रहा है, ग्राफ में देखें तो ये बी हमें सिर्फ और सिर्फ डी के पास लेके जा रहा है जिसकी कॉस्ट है 15 और ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या है 5। तो हमने देखो वही ट्री में बना लिया 15 और 5 के साथ। अब इसकी भी कॉस्ट मालूम करेंगे, तो अब इसकी कॉस्ट क्या होगी हमारी 10 प्लस 5। तो 10 प्लस 5 हमने यहाँ पे लिखा और इसकी जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू है वो है 5, तो हमने यहाँ पे 5 लिखी, तो कैलकुलेट किया ये आ गया हमारे पास 30। ठीक है। अब दोबारा से इनको क्या किया जाएगा कंपेयर किया जाएगा जो रह गई है, तो 16, 18, 32, 33, 23 और उसके बाद 30। अब इनमें से सबसे कम किसकी है वो है हमारा सी। तो अब सी को एक्सपेंड किया जाएगा। अब ग्राफ में देखें तो सी हमें कहां पे लेके जा रहा है, एक तो लेके जा रहा है डी के पास, कॉस्ट कितनी है 8 और ह्यूरिस्टिक वैल्यू 5। तो ये हमने ट्री में भी बना लिया 8 कॉस्ट के साथ और 5 ह्यूरिस्टिक वैल्यू। और दूसरा हमें लेके जा रहा है एफ के पास, कॉस्ट 2 ह्यूरिस्टिक वैल्यू 3। तो ट्री में हमने ये भी बना लिया। उसके बाद हमें तीसरा लेके जा रहा है ई के पास, कॉस्ट कितनी है 20 और ह्यूरिस्टिक वैल्यू 3। तो 20 और 3 के साथ हमने ई को भी बना लिया। ठीक हो गया। अब इनकी भी क्या करेंगे कॉस्ट फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले डी की, तो क्या कॉस्ट होगी इसकी 11 प्लस 8 होगी हमारी एक्चुअल कॉस्ट और ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या होगी 5। तो देखो एस सी हमारा पेरेंट है डी का, डी हमारी एक्चुअल नोड है, तो एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी 11 प्लस 8। तो ये देखो 11 प्लस ये हमारा 8 और ह्यूरिस्टिक वैल्यू 5। तो हमने यहाँ पे देखो 5 लिखे तो कैलकुलेट किया हमारे पास आ गई 24। उसके बाद f की फाइंड करेंगे तो 11 प्लस 2 तो हो गई हमारी एक्चुअल कॉस्ट और ह्यूरिस्टिक वैल्यू 3 आ गई, तो ये आ गया हमारे पास 16। और इसी तरह e की हमारे पास 11 प्लस 20 आ गई एक्चुअल कॉस्ट और 3 आ गई हमारी इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू, तो ये आ गए हमारे पास 34। अब जो रह गई है उनको कंपेयर किया जाएगा। एक रह गई है हमारी 18, 32, 33, 23, 30, 24, 16 और उसके बाद 34। अब इनमें से कौन सी सबसे कम है वो है हमारी 16, यानी F जो हमारी नोड है जिसका पेरेंट है SC। अब इसको एक्सपेंड किया जाएगा, तो हम F के पास ये है ना हमारा F, अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो F हमें लेके जा रहा है सिर्फ और सिर्फ G के पास। तो कौन सा F है जिसका पेरेंट हमारा S और C है, तो ये जो पाथ है, ठीक है, देखो एक F यहाँ पे भी है और देखो एक यहाँ पे भी है, लेकिन पेरेंट का फर्क है, इसी वजह से हमने क्या किया था ये पेरेंट साथ लिखे हुए हैं।
तो एस सी जिसका पेरेंट है उस एफ की बात हो रही है, तो जी के पास जा रहा है 13 कोस के साथ, तो हमने वो बना लिया 13 कोस के पास हम जी के पास चले गए। ठीक है, तो अब इसकी भी अगर हम कैलकुलेट करें कोस फंक्शन की मदद से, तो वो क्या होगी हमारी 11 प्लस 2 प्लस 13 एक्चुअल कॉस्ट होगी और हेरिस्टिक कॉस्ट हमारी इसकी 0 है, तो वही हमने यहाँ पे की, तो कैलकुलेट किया तो इसकी आ गई 26। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात है, इसका भी पेरेंट एफ है और इसका भी पेरेंट एफ है, लेकिन ये जो हमारा पेरेंट है जिसने फॉलो किया एस ए डी एफ को, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इसकी जो कॉस्ट आई है वो है 23। एक एफ हमारे पास ये है जिसका पेरेंट है एस सी, तो वो जब हमें जी के पास ले गया उसकी कॉस्ट आई 26। अब समझने वाली बात यह है कि मान लो आप यहां से एक फासला तय करके आए हो, इस पॉइंट पे जो है आपका जी पॉइंट, ठीक है, आपने जो फासला तय किया है वो है 23 किलोमीटर, लेकिन आपका जो दोस्त है वो आता है कुछ इस तरीके से इसी पॉइंट के ऊपर जिसका फासला है 26। अब आपका दोस्त बोलेगा आप इस पाथ को फॉलो करो, आप उसे क्या बोलोगे, भाई पागल है, मैं जो आया हूं मैं आपसे कम फासला तय करके आया हूं, मैं क्यों इसको फॉलो करूं। तो यही बात यहाँ पे अप्लाई होती है, जब हमें पहले से ही जी तक पहुंचने का एक मिला हुआ है 23 वाला, उसका भी पेरेंट जो है एफ ई है, और यही वो सेम चीज है, इसका भी पेरेंट एफ ई है, और ये हमें ज्यादा कॉस्ट के साथ लेके आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, फिर इस वाले पाथ को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। तो इसको हमने क्या कर दिया, अरेज कर दिया कि भाई हम पहले ही पहुंचे हुए हैं कम कॉस्ट के साथ, तो हमें आपकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जो वैल्यूज रह गई, अब दोबारा से हम कॉस्ट को कंपेयर करेंगे। अब रह गई हमारे पास 18 वाली, 32, उसके बाद 33, उसके बाद 23, उसके बाद 30, 24 और उसके बाद हमारी 34। ठीक है, अब इनको कंपेयर करेंगे तो सबसे कम अब हमारी कौन सी है, ये वाली जिसका पेरेंट है एस और बी, तो अब इसको एक्सपेंड किया जाएगा। तो अब बी हमें कहां पे लेके जा रहा है, दोबारा से ग्राफ में देखें तो डी के पास लेके जा रहा है। ठीक है, तो अब इस बी को एक्सपेंड करेंगे तो ये 15 कोस के साथ हमें लेके गया डी के पास जिसकी ह्यूरिस्टिक कॉस्ट क्या है, 5 है। फंक्शन की मदद से अगर हम इसकी कॉस्ट मालूम करें तो हमारे जो एक्चुअल कॉस्ट होगी 4 प्लस 8 प्लस 15, ठीक है, और ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या है 5। तो जब इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 33। मैं ये सारा कुछ अरेज कर देता हूं ताकि समझने में आसानी हो। अब देखो, अब यहाँ पे हमें बी जिसका पेरेंट है हमें डी के पास लेके आया 33 कॉस के साथ, लेकिन अगर मैं इसको देखूं इस वाली को, तो यहाँ पे देखो बी ही पेरेंट है और वो हमें डी के पास ले गया था 30 कॉस के साथ। तो ये फिर वही बात आ गई कि भाई मैं लेंथी वाले पाथ को क्यों चूज करूं, तो मैं इसको भी क्या करूंगा, इग्नोर करूंगा कि भाई मैं डी के पास पहले ही पहुंच चुका हूं 30 कॉस के साथ, आपकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जो रह गए अब उनको दोबारा से कंपेयर करेंगे। हमारे पास 32, 33, 23, 30, 24, 34, तो अब किसकी कॉस्ट सबसे कम है, वो है हमारा ये वाला। ठीक है, 23 सबसे कम है, तो अब इसको एक्सपेंड किया गया। तो जब इसको एक्सपेंड किया जी को, तो हमें पता चला भाई यही हमारी क्या है, गोल नोड है जिसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या है, 0 है, तो यहीं पे हमारी सर्चिंग स्टॉप हो जाएगी। तो अब हमारा जो शॉर्टेस्ट पाथ हुआ जिसकी सबसे कॉस्ट कम थी वो क्या था, हमारा ये वाला SADFG, तो ये वाला SAD उसके बाद F और G, तो ये हमारी क्या हो गई, शॉर्टेस्ट पाथ हो गया जिसकी कॉस्ट कितनी आई है 23। उसके बाद इसके की पॉइंट्स की बात करें तो कंप्लीटनेस, क्या ये हमें कंप्लीट आंसर देता है, अगर तो ये हमारी जो नोड्स हैं फाइनाइट हैं, ठीक है, तो फिर तो ये हमें कंप्लीट आंसर देगा। अगर इनफाइनाइट है, कोई इनकी एंड ही नहीं है, तो फिर ये पॉसिबल है कि ना दे। उसके बाद ऑप्टिमैलिटी की बात की जाए, इफ H इज एडमिसिबल, फिर तो क्या है कि हमें शॉर्टेस्ट पाथ मिल जाएगा। एडमिसिबल क्या होता है, ये समझने वाली बात है। अब ये जो एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है, जो हमने ह्यूरिस्टिक वो कॉस्ट की बात कर रहे हैं, ये हमारी होती है एस्टिमेटेड कॉस्ट। अगर तो ये कम है एक्चुअल कॉस्ट से, तो फिर ये क्या है, एडमिसिबल है, फिर तो आपको शॉर्टेस्ट पाथ मिल जाएगा। अब जैसे यहाँ पे एस की जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू वो है 7 और एक्चुअल कॉस्ट कितनी बढ़ेगी गोल तक जाने के लिए, 11, 20 और 19, तो मतलब ये कम ही बन रही है, तो फिर ये क्या है, एडमिसिबल है, फिर तो ये क्या ओके हमें शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करके देगा। ठीक है, उसके बाद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ बी की पावर डी। बी हमारा यहाँ पे ब्रांचिंग फैक्टर है, डी हमारी डेप्थ है जहां पे जाके हमें हमारी गोल नोड मिलेगी। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।